ईद उल फितर करीब आते ही शहरियों ने खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख करना शुरू कर दिया है। कपड़ों, जूतों और दीगर ईद की अशिया की खरीदारी के लिए बाजारों में रश बढ़ता जा रहा है। मजीद जानते हैं बशारत की इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरे है, ईद करीब है। इसी हवाले से लोगों ने ईद की शॉपिंग के लिए मार्केट का रुख किया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कराची बनारस चप्पल मार्केट में। यहाँ पे लोगों के लिए हर किस्म के हर वैरायटी में चप्पल दस्तयाब है। और आइए यहाँ के लोगों से और दुकानदारों से बात करते हैं। हम चप्पल ख़रीदने के लिए आए, यहाँ ईद की शॉपिंग करने आए। अच्छा, और अपना और शॉपिंग कर लिया, यहाँ भी चप्पल लेने के लिए आए बनारस में। कौन सी वैरायटी मिली है चप्पल? अभी इंशाल्लाह पिशावरी चप्पल लेने का इरादा है, पिशावरी चप्पल लेंगे। ये आजकल जो है ना ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, ये हो गए, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है माशाल्लाह, इसलिए और आजकल ज़्यादातर जो है ना लोग इसके लिए बहुत आ रहे हैं। कीमतों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? कीमत तो जो है ना, कीमत इसके जो है ना कम से कम 4,000 रुपये कीमत है। अच्छा। और मार्केट में ले भी ले लोग ले रहे हैं मार्केट में। ये पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने की वजह से मार्केट में क्या असर पड़ा? बहुत असर पड़ा हुआ है, बहुत असर पड़ा हुआ है। क्योंकि आजकल जो ये पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई की वजह से जो है ना ये रश कम नज़र आ रहा है। पहले इतनी यहाँ पे इतनी मोटरसाइकिलें होती थी, आजकल 1-2 मोटरसाइकिलें आ जाती है, क्योंकि पेट्रोल की वजह से। तो पेट्रोल की वजह से बहुत हमारा नुकसान हो रहा है। लोगों के जो है ना, आप देख लें कि बाज़ारों में रश वश इतना ज़्यादा नहीं है जितना हिसाब से होना चाहिए। जैसे मतलब पिछले आप देख लें कि पिछले 2-3 साल पहले जिस तरह मार्केट में रश होता था, बंदे के लिए जगह नहीं होती थी पाँव रखने के लिए। लेकिन अब ये है कि आप देख लें कि ईद का टाइम है बिल्कुल, लेकिन मार्केट में रश नहीं है बिल्कुल भी। दुकानदारों से और ख़रीदारों से हमने बात किया, उनका यही कहना था कि पिछले साल की तरह इस साल भी रौनक वही है। और महंगाई की वजह से लोग बार बार प्राइस से पूछ रहे और ये देख रहे कि कम प्राइस में कोई चीज़ मिल जाए। और बिलखुसूस पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा होने की वजह से मार्केट की चीज़ों के ऊपर काफ़ी असर पड़ी है। बशारत वफ़ा, फाई न्यूज़, कराची।